हमारे गुरुजी ने बताया कि मैत्रेय बुद्धा का जन्म होने वाला है। तो जब नेताजी यहाँ थे तब तो हम लोग समझ नहीं पाए, और जब नेताजी सारा काम करके चले गए तब गुरुजी ने बताया अरे वो तो आज मैत्रेय बुद्धा आए और चले गए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हम लोग तो ये मान के चलते हैं नेताजी कहीं नहीं गए, नेताजी हम लोगों के बीच में लगातार उनका आशीर्वाद रहेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में नेताजी हम लोगों के बीच में हैं, मौजूद हैं। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, क्या कहेंगे नेताजी के बारे में आज आप? नेताजी जो शख्सियत थे वो ऐसा दोबारा होना बहुत मुश्किल है। नेताजी गरीबों के, मजलूमों के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के जितना काम नेताजी ने किया इतना कोई कर नहीं सकता है। मेरे लिए भगवान है नेताजी आपके लिए भगवान? हाँ। कैसे हो? कैसे कैसे कैसे? क्यों, उन्होंने कितना किया गरीबों के लिए, किसी और ने किया कभी सोचा? मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है कि पीड़ित छात्र हूँ, और जो हक और अधिकार के लिए लड़ने का जो जोश और जज्बा दिया था नेताजी ने दिया था, और एक ही बात कही थी, वो बात जेहन से कभी उतरती नहीं है कि तुम लोग लड़ो। हमने लड़के अपने लोगों, पिछड़े दलितों को यहाँ तक हक अधिकार दिलाते आया हूँ, और तुम लोगों की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हूँ। तुम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। माननीय मुलायम सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए उनको मैं बार हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर झुकाकर उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ माननीय मुलायम सिंह को। ये जगह जो आपको उभरी हुई दिखाई दे रही है, ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल है। मैं जरा करीब, कैमरा पर्सन बोलूँगा जरा करीब से आए। ये जगह जो आपको उभरी हुई दिखाई दे रही है, ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल है, और बगल में एक तांबे का मुझे काफ़ी भारी सा बर्तन दिखाई दे रहा है, और पूरा समाधि स्थल को गुलाब के फूलों से, पत्तियों से पूरा सजा दिया गया है। उधर फिर से एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति है, जो लोग आ रहे हैं माल्यार्पण कर रहे हैं। सर आपको परिचय जानना चाहूँगा। मैं बीरू भदौरिया, जिला महासचिव इटावा से हैं। सर आज नेताजी की समाधि स्थल पर जी नेताजी को आज नमन करने आए हैं। आज के दिन नेताजी ने हम लोगों को छोड़ दिया था। आज पूरा देश और प्रदेश नेताजी को याद कर रहा है। नेताजी ने अपने उत्तराधिकारी पुत्र अखिलेश जी को दिया है। मैं उन्हीं में नेताजी को देखता हूं। उनके सारे सपनों को पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हम लोग तो ये मान के चलते हैं नेताजी कहीं नहीं गए, नेताजी हम लोगों के बीच में लगातार उनका आशीर्वाद रहेगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में नेताजी हम लोगों के बीच में हैं, मौजूद हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे भाव हैं। ये एक भाव है जो प्रकट कर रहे हैं कि नेताजी कहीं नहीं गए हैं, अभी भी यही हैं। जी नेताजी अमर हैं। नेताजी ये नेताजी युग पुरुष थे, कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। तो नेताजी जैसे युग पुरुष जो होते हैं वो कभी मरा नहीं करते, वो अमर हो जाया करते। अमर। और नेताजी ने जो मार्ग दिखाया है वही मार्ग में चलकर हम नेताजी के सपनों को साकार करें। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, वो 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। 2027 में अखिलेश जी को सीएम बनाने का काम करो। 2029 में देश का प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। संकल्प लेकर के आज नेताजी की इसलिए श्रद्धांजलि लेकर हम जा रहे हैं। मैं महुआ बुंदेलखंड से आता हूँ, और यही संकल्प लेते हैं कि 2029 में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने। क्या बात है, बड़े ऊंचे, बहुत दूर तक सोच गए। क्योंकि नेताजी एकमात्र ऐसे नेता थे जो धरती से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने हमेशा गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित सबके लिए काम किया है। जितना नेताजी ने काम किया उतना आज तक किसी नेता ने काम नहीं किया। आज हम नेताजी को याद करते हैं, और नेताजी ने जो पार्टी दी है उस पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे, और यही चाहते हैं कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। अगर जो नेताजी आज होते हम आप सबके बीच में, तो भारतीय राजनीति या उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होती? अगर नेताजी आज होते तो भारतीय राजनीति के अंदर का बहुत बड़ा योगदान नेताजी का होता। और जो 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ है, उसमें माननीय नेताजी देश के प्रधानमंत्री बनते। साधु का भेष बनाया हुआ है आपने, क्या नाम है आपका? हम तो सारनाथ से आए हैं, वाराणसी सारनाथ से। हम बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षु बोधि मेरा नाम है। अच्छा। तो नेताजी की समाधि स्थल पर कैसे आ जाना हुआ? अरे नेताजी, हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने गए थे तब से ही नेताजी से संबंध है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया कि मैत्रेय बुद्धा का जन्म होने वाला है। तो जब नेताजी यहाँ थे तब तो हम लोग समझ नहीं पाए, और जब नेताजी सारा काम करके चले गए तब गुरुजी ने बताया अरे वो तो आज मैत्रेय बुद्धा आए और चले गए। नेताजी से मिलने वाले कौन नहीं थे? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी सभी थे। ऐसे नेताजी थे, सबको गले लगाने वाले थे। और आज देखिए दिखाई दे रहा है ना, नेताजी। हम लोग सांसद विधायक थोड़ी बनने आए हैं। अरे नेताजी से लगाव इसलिए आए हैं। नेताजी से लगाव है, इसलिए आए हैं। नेताजी हमारे मैत्रेय बुद्ध, आप बुद्ध पढ़े ना जी,
त्रिपिटक पढ़े हैं? वही त्रिपिटक में लिखा हुआ मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, और आए और चले गए, वही मैत्रेय बुद्ध हैं। अच्छा अच्छा, वही मैत्रेय बुद्ध हैं, त्रिपिटक पढ़ लीजिएगा। क्या संकल्प लिया आज आपने हैं? नेताजी की संकल्प समाधि यही लिया है कि जो नेताजी का विचार है वो जन जन तक पहुँचे, नेताजी का विचार जन जन तक पहुँचे। नेताजी का विचार। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर जी जी जोशी सर, अगर जो आज नेताजी होते तो भारतीय राजनीति या यूपी की राजनीति कैसी होती? देखिए, आज भी जो सम्मान गरीब पिछड़ा वर्ग, SC ST वनवासी समाज, जिनके लिए भी लड़ाई लड़नी, जो पिछड़ा पूरा समाज है, उसके माननीय नेताजी ने लड़ा। आज जो हमें जो अधिकार मिला है, इतनी संख्या में हम लोग जो भारी संख्या में आज आए हैं, तो निकल के आए हैं, उस वर्ग को लाने का काम नेताजी ने करा। यही नेताजी को श्रद्धांजलि कि उनकी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। एज ए प्रवक्ता भी और एज ए पार्टी कार्यकर्ता भी मैं ये बात को कहना चाहूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और हमारे माननीय नेताजी जैसा हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई नेता पैदा नहीं हो सकता। आज जब नेताजी की बरसी है तो मैं देख रही हूँ कि हज़ारों आंखें नम हैं, कितने लोगों के दिल रो रहे हैं। आज सभी लोग उदास और गमगीन हैं, क्योंकि जब अपनों से अपना बिछड़ता है, जब अपनों से अपना जुदा होता है, तो उसके जाने का गम हमें सदियों तड़पाता और रुलाता है। और माननीय नेताजी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपको श्रद्धांजलि अर्पित करूं। आप तो हिंदुस्तान के नहीं, आप पूरी दुनिया के नेता हो। आपने जो करके दिखाया है, शायद कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव जी न पैदा हुआ है और न पैदा होगा। तो मैं आज नेताजी की बरसी पर अपन दिल से और गमगीन, मेरा दिल आज दुखी है, मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आज नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और मैं चाहती हूं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके अधूरे ख्वाबों को, जो नेताजी ने हिंदुस्तान को सजाने और बनाने का सपना देखा था, हम उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का संकल्प लेकर आज यहाँ से जाएंगे और नेताजी के अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगे। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, क्या कहेंगे नेताजी के बारे में आज आप? नेताजी जो शख्सियत थे वो ऐसा दोबारा होना बहुत मुश्किल है। नेताजी गरीबों के, मजलूमों के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, जितना काम नेताजी ने किया इतना कोई कर नहीं सकता है। नेताजी जमीन से उठ के ऊंचाइयों को छुआ था उन्होंने। तो धरती पुत्र कहा जाता है, धरती पुत्र इसीलिए कहा जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस सरजमी से हैं जहां नेताजी का जन्म हुआ। मैं यहीं से हूं, मेरा नाम अनीता यादव है, मैं प्रमुख प्रदेश महासचिव हूं महिला सभा की। आप सफाई से ही जी, मैं यहीं से हूँ। क्या संकल्प लिया मैम आज नेताजी की? आज नेताजी की इस सरजमी को और उनके स्मृति को प्रणाम करते हुए यहाँ से हम लोग सीख लेते हैं कि नेताजी के पदचिन्हों पर चल करके जितना संघर्ष करना पड़ेगा उतना संघर्ष आदमी करेगा। और नेताजी एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व थे। उनको आज के युवा वर्ग हो या किसी भी पार्टी का कोई युवा वर्ग हो, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ना चाहिए। और हम लोग आजमगढ़ गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। नेताजी कहते थे कि इटावा मेरी धड़कन है, दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। उस मिट्टी से हम लोग हैं। और नेताजी के ख्यालातों को, नेताजी के आदर्श को हम लोग हमेशा अपने यादों में जोड़ करके याद रखेंगे। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है कि पीड़ित छात्र हूँ, और जो हक और अधिकार के लिए लड़ने का जो जोश और जज्बा दिया था नेताजी ने दिया था। और एक ही बात कही थी, वो बात जेहन से कभी उतरती नहीं है कि तुम लोग लड़ो। हमने लड़ के अपने लोगों, पिछड़े दलितों को यहाँ तक हक अधिकार दिलाते आया हूँ, और तुम लोगों की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा हूँ। तुम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ो और अपने अधिकार को छीनने के लिए लड़ो। हम लोगों ने तभी से नेताजी को जो है कि तब तक हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन उस विचार ने, उस व्यक्तित्व के विचार ने हम लोगों को ऐसा प्रेरित किया कि समाजवाद विचारधारा से हम लोग हमेशा के लिए जुड़ गए। और आज कमी खलती है नेताजी की, क्योंकि अब जो है कि हम लोग जीत की दहलीज पे जा चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, केवल बस मुहर लगनी बाकी है। पिछड़े दलितों का जो 20,000 जो है कि हक लूटा गया, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने आदेशित किया था चुनाव से पहले कि ये मुद्दा कभी जो है कि डूबना नहीं चाहिए,
तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे 22 के चुनाव में कोई ऐसा मंच नहीं हुआ जिस मंच से जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है कि मामला का जो है कि बिना उद्घोषणा किए हुए इनका कोई भी भाषण खत्म हुआ हो, तो नेताजी वो शख्सियत है। मेरे लिए भगवान है। नेताजी आपके लिए भगवान? हाँ। कैसे हो? कैसे कैसे कैसे? क्यों? उन्होंने कितना किया गरीबों के लिए, किसी और ने किया? कभी सोचा क्या? तो इसलिए नेताजी तो हमारे लिए भगवान, और उनकी पुण्यतिथि पे क्यों नहीं आते हम? जी 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 कुछ कहना चाह रहे हो? बड़ी देर से बताओ। कहना ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं अपने हृदय सम्राट प्रभु माननीय मुलायम सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए उनको मैं बार हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर झुकाकर उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ माननीय मुलायम सिंह को। और मैं ये कहूँगा, माननीय मुलायम सिंह जो है महापुरुष के रूप में अवतार आए थे और स्वयं प्रभु के रूप में आए थे। और दुनिया के लोगों से मैं यही कहूँगा कि माननीय नेताजी से या उनके आदर्शों से ये सबक लेना चाहिए कि माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह ने अपना एक ऐसा इतिहास कायम किया जो कि उनकी कृति जो है युगों युगों तक अमर रहेगी, जिनकी गाथाओं को हम ही नहीं आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको सम्मान देगी। सारी दुनिया उनको सम्मान देती है, सम्मान देती रहेंगी। मैं यही कहूँगा कि हे धरती पुत्र मुलायम सिंह, आप जैसा महापुरुष न कोई पैदा हुआ न कोई पैदा होगा। आपके चरणों में मैं सर झुकाते हुए हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए नमन करता हूं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैम कहाँ से हैं आप? इटावा से। इटावा से। नेताजी की समाधि स्थल पर मैं देख पा रहा हूँ आपको। जी, श्रद्धेय नेताजी को नमन करने आई हूँ, उनके चरणों में फूल अर्पित करने आई हूँ। क्या संकल्प लिया आज आपने? संकल्प लिया है कि नेताजी के सिद्धांतों पे चलूंगी। जैसे नेताजी ने समाज के लिए अच्छे काम किए हैं, गरीबों के मसीहा बने हैं, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि नेताजी मुझे भी यही सद्बुद्धि देना। नेताजी अगर जो आज होते तो भारतीय राजनीति या यूपी की राजनीति कैसी होती? बहुत अच्छी होती। ये लोग परेशान है, युवा, गरीबी और बेरोजगार, सब चीज़ से लोग कितने परेशान है। आप गाँव में जाके देखिए कि बहुत दुखी है। आज अगर नेताजी होते तो इतने दुखी लोग नहीं होते। नेताजी अगर जो होते तो आज लोग दुखी नहीं होते, लोगों के पास कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब है, लोगों का पास रोजगार होता और लोग परेशान नहीं होते। खैर, नेताजी की समाधि स्थल पे हमारी टीम थी, ये सैफई है और सैफई में हम खड़े थे और नेताजी की समाधि स्थल पर हम खड़े थे। पीछे जो मैं देख पा रहा हूँ ये काफ़ी सरियाँ निकली हुई हैं। ये बता दूँ मैं आपको, ये नेताजी की समाधि को एक भव्य रूप देने की कहीं ना कहीं तैयारी है। खैर, तमाम लोगों से मैंने मिलवाया आपको, लोगों के भाव क्या थे वो मैंने आपको दिखाने और बताने की इस एपिसोड के माध्यम से कोशिश की। खैर, आप नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ नशा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, सैफई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।